हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रिलेटेड आपके इतिहास के कोर्स से। आपको जैसे पता होगा मैं सेमेस्टर 3 से रिगार्डिंग कोर्स करा रहा हूँ हिस्ट्री का। तो उसमें जो अगला टॉपिक है वो है आज हमारा पृथ्वीराज रासो। जो बच्चे बीए प्रोग्राम में ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल रेगुलर या Ncweb से, उनके कोर्स में सेमेस्टर 3 में यानी सेकंड ईयर, जैसे आपको पता होगा सेकंड ईयर में आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 होने वाले हैं। तो सेमेस्टर 3 में इतिहास में आपका जो कोर्स है उसमें है टॉपिक पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आज मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे पूरी वीडियो आपको इजीली टॉपिक समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर पूरा कोर्स कराता हूँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो नामक महान ग्रंथ की रचना, देखिए ये एक पुस्तक है, ग्रंथ है जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबार के कवि तथा वीर सेनानी चंद्रबरदाई भट्ट ने की थी। ध्यान रखें कि ये पृथ्वीराज चौहान के कवि थे दरबार में। यह महान कृति राजस्थानी डिंगल भाषा में लिखी हुई है। ध्यान रखें कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। देखिए कभी भी हम अगर पुस्तक के बारे में लिखते हैं, ठीक है, या टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो पुस्तक है वो किसने लिखी है और उसके राइटर कौन है, मतलब और किस भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का बड़े विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। यानी इस पुस्तक में जो चंद्रबरदाई हैं उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इस ग्रंथ में चंद्रबरदाई ने अपने स्वामी पृथ्वीराज द्वारा 1911 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित करने का बड़ा अच्छा वर्णन किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जब ये युद्ध हुआ था। मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, ठीक है ना। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़ना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। यानी जो इस पुस्तक में पृथ्वीराज रासो में इनके जीवन के बारे में बताया गया पृथ्वीराज चौहान के, और इनके चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, ठीक है, यानी कि जो इसके रचयिता हैं वो बचपन के मित्र थे पृथ्वीराज के, और उनके साथ युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। यानी जो इसके कवि हैं चंद्रबरदाई, वह जो है पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और उनके साथ युद्ध के समय, जब युद्ध के लिए सेना जाती थी, युद्ध यात्राएं करती थी, उस समय उनके साथ रहते थे और वीर रस की कविताएं सुनाते थे। वीर रस की कविता मतलब मोटिवेट करने वाली कविताएं, पोएम्स जो है सुनाते थे, जिससे कि सेना का मनोबल बढ़े, ऐसी कविताएं सुनाते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। यानी जो ये पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, ये इसमें लगभग 2500 पृष्ठ हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो रासक परंपरा का एक काव्य है, ठीक है। ये एक रासक परंपरा है जिसका ये काव्य है, जैसा इसके नाम से ही प्रकट होता है। ये पृथ्वीराज चौहान की जीवन घटनाओं का वर्णन है। एक तरीके आप समझें तो ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन घटनाओं के बारे में सीधा वर्णन कहा गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए पहले क्वेश्चन जैसे ऐसा आ सकता है कि पृथ्वीराज रासो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। यानी 5 से 10 नंबर का नोट लिखने को आपका आ सकता है। दूसरा है किस प्रकार पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन करता है। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कितने शब्दों में आपको लिखने को बोला गया, उतने हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपको मेन चीज़ें बता दी हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ गया होगा टॉपिक। जल्द ही मैं दूसरी वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो, कोई भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें बताएं। हमारे से आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हमारे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा। जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।